कोई डिस्टर्ब हो गया था। आपको ज़रूर वो सुना रहे कि बुंदेली बानी जब से भूले सब पड़ गए रे रानी में, पानीदार भूल गए पानी आगे लगे रे पानी में। बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई हम लोग 30 साल से राजा बुंदेला, भानु सहाय, तमाम लोग लड़ रहे हैं। उनके साथ हमने बुंदेलखंड के लिए कम से कम 150 गाना लिखे हैं। और वो बुंदेलखंड के गाना अगर हम आपको सुना दें तो वो बुंदेली गाना बुंदेलखंड राज्य के लाने एक गाना जरूर सुना रहे आपको के तख्त चाहिए न हमें ताज चाहिए, तख्त चाहिए न हमें ताज चाहिए, बुंदेलखंड वासियों को राज चाहिए, बुंदेलखंड वासियों को राज चाहिए। आओ सपूत मिलके आगे को आइए, बुंदेलखंड वास्ते जी जान लगाइए, चोरों से लुटेरों से यह देश बचा लो, बुंदेलखंड के बुंदेलो जाग जाइए। तो बुंदेलखंड में भी हमने जो बहुत कछु बुंदेली भाषा हमारी जो रही है उसमें भी हम उको भी हम गा रहे के इते कर कर के खेती हम भूखनो मरे, इते कर कर के खेती हम भूखनो मरे, बे तो खा खा मोटा रहे हैं हुल की परे, बे तो खा खा मोटा रहे हैं हुल की परे। और हमरे बिजली और हमरोई पानी, हमरी बिजली और हमरोई पानी, फिर पानी बिनाते है चौपट किसानी, हाँ पानी बिनाते है चौपट किसानी। और कर्जा काढ़ काढ़ के फसाले गरे, बिखा खा मोटा रहे हैं हुल की परे, बेखा खा मोटा रहे हैं हुल की परे। तो ऐसे कई हमने बुंदेलखंड के गीत भी लिखे और बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई के लाने कम से कम हमने 150 गीत जो लिखे हैं और वो हमने वक्त वक्त पे गाए हैं। हमने सोनिया गांधी जी के आदेश से और पूरा उत्तर प्रदेश 2006 में घूमा है, पूरा मध्य प्रदेश हमने राजा बुंदेला जी के साथ घूमा है, और जब बुंदेला जी कांग्रेस में थे तो उत्तर प्रदेश पूरा घूमा है। और हमने समय समय पे और सोनिया जी के घर पे हमने अपना सम्मान सोनिया जी के हाथों लिया 2006 में। तो ये हमारी बड़ी गौरव की बात रही कि बुंदेलखंड से एक बहुत छोटो सो कलाकार हम सोनिया जी के घर पे गए और उनने हमारी कला को सराहाओ कि हम लोग यहाँ बुंदेलखंड की दिल दिल घोड़ी रावला जो रावला थे गाँव जाओ, तो वो रावला बहुत अच्छा होता। रावला में हमने बहुत चीज़ें गाई, दिल दिल घोड़ी के संग राई और बहुत से स्वरूप बनाए हमने। तो हमने जब इस बुंदेलखंड को पहचाना कि इस बुंदेलखंड की विधा में और कला में बहुत बहुत ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको संजो के रखोगे तो आप कहीं रुक नहीं सकते हो। और सारे कलाकार फिल्म उद्योग तो जो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग से अगर जुड़ जाएंगे तो ये ज़रूर है कि बुंदेलखंड में फिल्मों का विकास होने लगेगा। और हम तो जो ही चाहूँ कि बुंदेलखंड के जो भी कलाकार हैं उन लोगों से जो ही कह वो चाहूँ कि हमने जैसो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से अबे हम फिर
एक राम यज्ञ होवे जा रहा हो ओरछा में, और वो ओरछा में इसे होवे जा रहा हो कि हमारे अयोध्या से ताजो मामलो है कल्लई भूमि पूजन भव अयोध्या में राम मंदिर को। तो ऐसी वहाँ से राम हमारे ओरछा में आ गए थे और वे आज राजा राम के उते हैं। तो हम आप ज़रूर आप कह रहे कि बुंदेलखंड में ज़रूर एक गीत सुनाएं, तो हम आपको बुंदेली एक गीत ज़रूर सुनाएंगे। और तो उते ही बुंदेलखंड में राम यज्ञ जब होवे जा रहा हो तो वो में ज़रूर हम प्रचार कर रहे, और वो 1 महीना का प्रचार है। तो सारे बुंदेलखंड वासियों से जो भी गुजारिश है कि वो राम यज्ञ को ज़रूर देखें। चलिए एक बुंदेली ज़रूर देखें, बुंदेली में कैसो होत मिलन कैसो होत के अब तुम्हें ही संगे लागा हमार जिया, अब तुम्हें ही संगे लागा हमार जिया हो, अब तुम्हें ही संगे लागा हमार जिया। तन भी लहागो मन भी लागो, तन भी लहागो मन भी लागो लागो, जैसे सुई में धागा हमार जिया, अब तुम ही संगे लागा हमार जिया। हंस की भाषा हंस ही जाने, हंस की भाषा हंस ही जाने जाने, का जाने रे करो कागा हमार जिया, अब तुम ही रे संगे लागा हमार जिया, अब तुम ही संगे लागा हमार जिया, अब तुम ही रे संगे लागा हमार जिया। हंस हेरन मुस्कान तुम्हारी, हंस हेरन मुस्कान तुम्हारी, मुस्कान तुम्हारी, प्रेम रंग रस पागा हमारो पिया। और हमने बुंदेलखंड में इतने बहुत सी भागवत श्रीमद् भागवत कथा हो रही, देवी भागवत कथा हो रही, लेकिन ये उत्तर भारत में बौद्ध कथा बहुत कम हो रही हैं। जबकि भारत देश हमारा बौद्ध प्रधान देश रहा, बौद्ध धर्म प्रधान देश रहा है। यहीं से सम्राट अशोक ने अपने लड़का लड़की को बौद्ध धर्म को लेके जब लंका में पहुंचाया, आज 50, 60, 70 से ज़्यादा देश बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिसमें अहिंसावादी पूर्व है। तो हमने बौद्ध धर्म किताब पटक त्रिपटक जो उनकी किताब आती है, बौद्ध उनका धम्म किताब को हमने पढ़ा, और जब हमने उन्हें पढ़ा तो हम बौद्ध धर्मों पंचशील त्रिशरण पाठ ये आदि करके और बौद्ध कथा करने लगे हैं। तो हम पहली कथा 3 दिन की होती है, दूसरी कथा 5 दिन की होती है, और तीसरी कथा 9 दिन की होती है। वो कथा हम लोग करते हैं। बुद्ध भगवान की कथा जिसमें अंगुली माल की है, जिसमें चिंचक की है कथा, जिसमें पटाचार्या की है जो बिल्कुल पगली होती थी एक कहानी, उन्होंने कैसे नारियों का सम्मान किया बुद्ध भगवान ने, जो राजा होकर के भी और जंगल में निकल गए प्रजा के खातिर कि सारा धन हम प्रजा को बांट रहे हैं, जो गरीब हैं उन्हें धनवान बना रहे हैं, हम तो फकीर बन के जा रहे हैं। तो हम ऐसी बुद्ध कथा भी करने लगे हैं। उस बुद्ध कथा में आप जो शुरू में लोग कहते हैं, पाणाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें छल कपट नहीं करना चाहिए, हमें झूठ छल और हमें सुरा मेर मज्ज ममठाना बेरमणि सिक्खा पदम समादे, हमें शराब मांस मदरा ये नहीं करना चाहिए, पंचशील हैं। तो इसलिए हम बुद्ध कथा में ये सभी लोगों को समझाते हैं कि आज का समय इतनी महंगाई का है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बुद्ध कथा पढ़ाओ। जो भारत से बौद्ध धर्म चला जा रहा है और
इतना बौद्ध धर्म इतने देशों ने माना है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है, मैत्रीय मित्रता बन के इस बुद्ध कथा में हम लोग सुनाते हैं। और हम लोग आजकल शिवपुरी ज़िला में ज़्यादा, ये अशोकनगर, शिवपुरी, खनियाधाना, पिछोर इस साइड ज़्यादा बौद्ध कथा कर रहे हैं। अब कोई कोई तो यहाँ सत्यनारायण की कथा भी कर रहे हैं। तो हम लोग एक दिन की भी, अब लोगों ने कहा एक दिन की भी सत्यनारायण के कथा के तर्ज पर, जैसे यहाँ लोग सत्यनारायण की कथा को जगाने लगे हैं। सत्यनारायण का मतलब होता है सत्य, माने पानी, और जो पानी है वो सत्य है हमारे जीवन में पूरा पानी। नारायण, नार माने पानी, आयण माने आने वाला, जो पानी पे पैदा है उसको सत्यनारायण कहते हैं। सच्चाई, सत्य केवल मृत्यु है। भगवान बुद्ध ने कहा सत्य एक ही चीज दुनिया में है, वो है मृत्यु। और जब मृत्यु ही सत्य है तो फिर मृत्यु के आगे ये धन दौलत, ये बंगले, कोठी, कारें, ये रहीसीपन, और ये जो लोगों को हड़काते हैं, गुंडा गिर्दी, भाषणबाजी, मौत के आगे सब बेकार है। तो इसलिए लोगों को मौत को जरूर याद रखना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर सत्य है तो वो है मृत्यु, बकाया कोई इस दुनिया में सत्य नहीं है। ऐसी कथा बुद्ध भगवान की बहुत मिलती है। जैसे क्या कहते, चिंचक की कथा है और सुनीत की कथा है। जो सुनीत को कोई सुनता ही नहीं, उसको कोई छूता ही नहीं था, वो पूरी गांव की सफाई करता था। लोग गंदगी फैलाते थे और उसको वो पूरी गांव को साफ करके सर पे मैला ढोता था और बेचारा सफाई रखता था पूरे गांव, लेके उसको लोग छूते नहीं थे। ऐसे सुनीत को भगवान बुद्ध ने हृदय से लगाया और उसके साथ खाना खाया। वही सुनीत बहुत अच्छा बौद्ध धर्म का प्रवर्तक बना। और अंगुलीमाल जो 1000 लोगों को मौत दे चुका था और 1000 आदमियों की उंगलियां जो अपने गले में पहना था, और वो भी गुरु के कहे से, क्योंकि गुरु दक्षिणा में जो मांग लेते थे, तो गुरु ने एक मांग लिया कि हमें एक, हमारे कहे से अगर तुम ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें चेला बना लेंगे। तो ऐसे कुछ गुरु ने छल कपट किया है। तो ऐसे अंगुलीमाल को जब भगवान बुद्ध ने अपनी दीक्षा दी और उन्हें जीते जी संभाल दिया, ऐसे बुद्ध भगवान, वो इतना बड़ा भक्ति बना बुद्ध भगवान का कि बौद्ध धर्म का न्यायी, कि वो खुद प्रवचन और खुद कथाएं करने लगा। तो हमने बुद्ध कथा पे बहुत ध्यान दिया अब, क्योंकि अब हमारी जो क्षमता है, हमने गीत इतने लिख दिए कि अब हम अगर 7 जन्म भी ले लें तो वो गीत हम पूरे नहीं गा पाएंगे। कम से कम हमने 5000 से ज़्यादा गीत जो लिखे हैं, उन पे बुद्ध कथा पे भी हमने, बुद्ध भगवान पे भी हमने, भीमराव अम्बेडकर पे भी हमने, और जो सावित्रीबाई फूले शिक्षा की महादेवी, जिन्हें इस कलयुग में सरस्वती माँ का रूप दिया जाता है, उन पर भी हमने करीब 160-70 से ज़्यादा गीत लिखे हैं। ज्योतिराव फूले पर लिखे हैं, और ये सब बुद्ध कथा में आते हैं। और जब ये बुद्ध कथा में सब शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि बुद्ध, जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वो भी बुद्ध की बड़वाई करते हैं कि हमारे यहाँ, हम बुद्ध देश से आए हैं जहाँ सबको युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है। आज जैसा भी ये राजनीति है, जैसा भी हो रहा है, लेकिन हमारा देश जो है बुद्ध प्रधान देश है। और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग अब उत्तर भारत में जो नए नए कलाकार हैं और नए नए जो कथा गायक हैं, बस उस बुद्ध कथा में एक ज़रूर है कि उसमें आडंबर नहीं है, उसमें अंधविश्वास नहीं है, उसमें छल कपट नहीं है, उसमें दान दक्षिणा नहीं है, उसमें ये कुछ नहीं है। जो स्वेच्छा से, बस ये उनका कहना है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। क्योंकि अब जो कथाएं हो रही हैं वो लाखों रुपए, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए और 10-10 लाख के स्टेज लगाए जाते हैं, 50-50 लाख के भंडारे,
ऐसे होते हैं, बड़े वीआईपी होते हैं उनमें। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो लाखों करोड़ों रुपए इनमें जा रहे हैं वो शिक्षा में जाएं, बुद्ध की ओर जाएं, युद्ध की ओर ना जाएं। जब माया मोह से लोग ग्रसित और उसमें रम जाएगा तो ये निश्चय है कि वो बुद्ध की ओर नहीं जाएगा, वो युद्ध की ओर जाएगा, व्यसन की ओर जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि बुद्ध भगवान की कथा अगर ये कथावाचक लोग करने लगें इस उत्तर भारत में, तो हम क्या कह रहे पूरे भारत में अगर करने लगें। वैसे कहीं कहीं एटा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, इसमें वहाँ बहुत सी शुरुआत हो गई है बुद्ध कथा की, और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं जिन्होंने बुद्ध कथा शुरू की है। बहुत सी बेटियां भारत की बुद्ध कथा कहने लगी हैं, बुद्ध के भजन गाने लगी हैं, कबीर के भजन गाने लगी हैं, रविदास, संत गाडगे, तुकाराम, रहीमदास, ऐसे समतावादी सभी के गीत वो गा रहे हैं और उनकी कथाएं भी गा रहे हैं। हम रामकृष्ण को भी नहीं भूलना चाहते, उन्होंने जो भी किया है, उन्होंने भी मानव समाज के लिए जो अच्छा किया है हमने उनको ग्रहण किया है, उन्हीं से कुछ शिक्षा ली है। कि जैसे राम ने सबरी के जूठे बेर खाए हैं, लेकिन जब राम के अनुयायियों भक्तों से ये कहते हैं कि जब राम ने जूठे बेर खाए हैं तो आपका प्रेम कहाँ जाता है राम का, तो लोग फिर उन पे भी कहते हैं कि नहीं हम भी राम को, तो राम को अगर मानते हैं, राम को जो लोग मानते हैं लेकिन राम की बात नहीं मानते हैं, कृष्ण को जो मानते हैं कृष्ण की बात नहीं मानते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप कृष्ण को मानते हो तो पूरे कृष्ण की बात मानिए, तब तो आप कृष्ण की बात करें। राम को मानते हैं तो राम की बात मानिए। अगर आप भीम को मानते हैं तो भीम की बात मानिए। लोग भीम को तो मानते जय भीम, लेकिन भीम की बातों को नहीं मानते हैं। भीम की जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनमें से 5 ही प्रतिज्ञा अगर ऊपर से नीचे 5 नंबर तक मान लें तो हम जानते बुद्ध की ओर वो भी बढ़ जाएंगे। बुद्ध को तो लोग मानते हैं, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमें भगवान बोलिए, राम ने कभी नहीं कहा कि हमें भगवान बोलिए, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि हमें भगवान बोलिए, मैं भगवान हूँ, कुछ नहीं, कभी नहीं कहा। लेकिन कुछ लोगों ने जिनकी आस्था उनसे जुड़ी है, मानव ही महामानव बन के भगवान बन जाता है, वो भी अच्छे कर्म करता है। ये बुद्ध भी बताते हैं कि जो अच्छे कर्म करेंगे वो मानव, उन्होंने तो खुद कहा मैं किसी का भगवान नहीं हूँ, मैं एक मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग बताने वाला हूँ, वो भी आप मेरे कहे से मानिए नहीं, मेरे कहे से मानिए नहीं, आप उसका प्रैक्टिकल करिए, आपको जो अच्छा लगे वो बुद्ध है और वो ही आपकी बुद्धि को आगे बढ़ाएगा। ये उन्होंने कहा है। आप किसी दूसरे के कहे से कोई कहेगा ये इमली है और वो इमली नहीं है तो आप उससे ज़रूर ये इमली ना कह के जो नीम है तो नीम ज़रूर कहेंगे। तो हम आपको एक ज़रूर समता वाला गीत सुनाने जा रहे हैं, जो वैसे एक भजन भी हम आपको सुना रहे हैं जो आज तक पहली बार हम आपको लाइव में सुना रहे हैं कि ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, नर मगर उससे अनजान है। इस धरा पे गुरु माता पिता एक विधाता की पहचान है। देखता है वो सबका हुनर, ऐसी उसकी समदर्शी नजर। तू इंसान बन करके आया इधर, तू भला है भलाई ही कल। बस जो भला है वो भगवान है, जो बुरा है वो शैतान है। इस धरा पे गुरु माता पिता इस विधाता की पहचान है। अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए और अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको सिखाया है। आपने जिन्होंने कहा भी है किसी ने बहुत, लेकिन आदमी गुरुओं को भूल रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोग बहुत से यहाँ कह रहे हैं हम उसके अपने मालिक हैं, अपने मालिक हैं।
तो देखिए लोग कह रहे हैं कि अपनी चिंता यहाँ पर तुझे, चिंता देखो जहाँ की उसे, जो खिलाता है हर जीव को, बोल तू क्या खिलाए उसे, बोल तू क्या खिलाए उसे। जहाँ मानव को मिलता मान है, वो मानव बन जाता प्रधान है। जो बैठ करता निस दिन ध्यान है, उसकी बन जाती पहचान है। इस धरा पे गुरु माता पिता एक विधाता की पहचान है, एक विधाता की पहचान है, एक विधाता की पहचान है। तो एक आपने अगर हमारे समतावादी गीत के लाने शहडोली भैया ने, उनको नमस्कार, उनको भी कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक समतावादी गीत जरूर सुना दें, तो हम समतावादी आपको एक गीत सुनाने जा रहे हैं। और उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, इतने हम नहीं चाहते कि हमसे कोई इतनी वो, देखिए एक समतावादी गीत आपको सुना रहे हैं। एक पहले आपको एक बेटी पर गीत सुना रहे हैं। जो बेटी, देखिए आजकल उस बेटी को बहुत से लोग, सतयुग में लोग कहते हैं, त्रेता में, द्वापर में बेटियों का मान मर्दन हुआ। कहीं साड़ी खींची गई, कहीं अग्नि में जलाया गया, कहीं परीक्षाएं ली गईं, कहीं सत्य डिगाया गया। उस नारी को उठाया नहीं गया, और जिसने सत्य डिगाया उसको माफ कर दिया गया। उसको सजा नहीं दी गई। लेकिन इस कलयुग में बहुत बहुत बुरा हो रहा है, सतयुग से लेके, द्वापर से लेके, त्रेता से लेके, कि अब तो बेटियों को लोग पैदा भी नहीं होने दे रहे हैं इस युग में। अगर पेट में 4 माह की 5 माह की बेटी हो गई है और उसको पता अल्ट्रासाउंड से लोग पहचान करा लेते हैं, तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ये बहुत बड़ा रोग, कोरोना से भी बड़ा रोग भयावह हमारे भारत में पनप रहा है। इस पे ज़रूर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए एक बेटी, बिल्कुल सच्ची बात हम आपको सुना रहे हैं। एक बेटी जो पेट में है, तो वो बेटी सीधी का कह रही है, सपने में जब उसको आभूषण में लेके जाते हैं, तो वो जा कह रही अपने पिता से सपने में कि मैंने की को बिगाड़ो है का, मैंने की को बिगाड़ो है का, कोई मम्मी बताओ तो, मैंने की को बिगाड़ो है का, कोई सोचो विचारो तो, और मुखों जन्म से पहले पापा आप न मारो तो, मुखों पापा जन्म से पहले, मुझे भाती नहीं माँ की, पापा जी जनारा जी, मोरी हत्या करावे खो, मम्मी काए हुई राजी। जबकि मम्मी खुद एक काऊ की बिटिया है और मोई हत्या करा रहा है, 10-10, 20-20 हजार रुपया दे के। ऐसा तो द्वापर में भी नहीं भाव, ऐसा तो त्रेता में भी नहीं भाव, ऐसा तो सतयुग में भी नहीं भाव। तो मोरी हत्या कराने को मम्मी कहे हो गई राजी, कुछ मांगूंगी ना तुमसे, भैया को ना हक लूंगी, आप जैसा
खिबाओगे बेसोई में खा लूंगी। बेन भैया को जो जोड़ा, बेन भैया को जो जोड़ा, नए से बिगाड़ो तो मुझको जन्म से पहले पापा आप न मारो तो। और सीधी बात कह रही, हमें आप चाहे पढ़ाइयो नहीं, भैया को मोरे पापा हॉस्टल में पढ़ा दैयो। मैं सरकारी में पढ़ लूंगी, आप फीस भी ना दैयो। मैं सरकारी में पढ़ लूंगी, आप फीस भी ना दैयो। जीवन जो दो रब ने, उसे सुख से गुजारो तो मुँह को जन्म से पहले पापा अपना मारो तो। मोरो भैया बनाना अफसर, खुश होई मैं रहूंगी मैं। मेरो भैया अफसर बना देना, नौकरी लगा दीजिए, हमारी चाय ना लगवा जो, लेकिन मारियो ना। ऐसी कह रही वह बिटिया। मोरो भैया बनाना अफसर, खुश होई मैं रहूंगी मैं। कभी रूठूंगी ना तुमसे, कहो जैसो करूंगी मैं, कहो जैसो करूंगी मैं। आप कहोगे बर्तन मांज लो, मैं बर्तन मांजूंगी। आप कहोगे कि झाड़ू लगा लो, तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। आप कहो पानी भर ले आओ, तो पानी भर ले आऊंगी। आप जैसो कहोगे वैसो। भैया से न कराइयो, हमसे करा लियो, लेकिन हमें पेट में मत मारो। और कहो आप जैसो कहोगे तो पैसोई में कहूंगी मैं। मजबूरी मोरी माँ की, जा ममता न मारो तो मुझको जन्म से पहले भगो पापा आप न मारो तो। ना लेना देना दहेज मुझको, ना को मांग देना। मैं साथ दूंगी बुढ़ापे तक, चाहे जान मांग लेना। यूं बेबस बेटियों का हल भगवान निकारो तो मुझको जन्म से पहले पापा आप न मारो तो। बहुत बहुत कटाक्ष मोड़ी ने डॉक्टर पे करो। आजकल के डॉक्टर जो पैसा ले रहे, कि वो भगवान रूप होते जो जीवन को बचा लेते। वो भगवान रूप होते जो जीवन को बचा लेते। ये कैसे डॉक्टर हैं जो धन लेके मार देते। ये कैसे डॉक्टर हैं जो धन लेके मार देते। इन पापी जाल मन खो, इन पापी जाल मन की निर्मोही सूरत निहारो तो मुझको जन्म से पहले पापा आप न मारो तो। और इसलिए वो आप लोगन से हैं कि मत मारो उदर में बेटियन खो, जो हैं प्रभु की देन। यह मात पिता को पाप देख निर्मोही हो रहे बेचैन। इसे बड़ो हो तो नैया को नौ दूजो पाप, एक औलाद के वास्ते कई मानुष करें बिलाप। जी के औलाद नहीं हो तो बे कऊ पथरा पूजत, कई डॉक्टर ने जाऊ तो जी के औलाद हो जात। मोड़ियाँ हुन लगत तो गे मरवान लगत। जा हमें बहुत बड़ो दुख है, तो जा के वो है कि एक औलाद के वास्ते कई मानुष करें बिलाप। मानुष करें बिलाप, कितने देव मनावे माता, और तन चिंता में सूख गो औलाद ना देत विधाता। तो जो औलाद
खो मांग रहे और जो मार रहे उन्हें अगले जन्म में औलाद ना मिले, वे बे औलाद की हुई और इस संसार में जो निश्चय हैं बे औलाद के हैं उन्हें अगले जन्म में निश्चय कछु बेटियन के संग ऐसो ही करो हुई है जो आज बिना औलाद के लाने तरस रहे। तो हम तो जो चाहत के बेटियन को मत मारो, और बेटियां तो अब भारत की शान हैं। बेटियां हवाई जहाज चलाने लगी, बेटियां एरोप्लान, बेटियां रेलगाड़ी चलाने लगी। अब रेलें बिक रही बाबा दूसरी है, लेकिन हम जा कह रहे कि बिकें भी हैं तो अभी भी बेटियां चलाएं। तो हम आप लोगन से जो गुजारिश करें, बेटी को सम्मान करो। जा भी काऊ ने लिखी है, नारी नर की खान है मत करियो अपमान, और नारी के ही सत्य से हार गए भगवान। तो जब नारी अपने ऊपर पे आ जाए तो काली बन सकत, नारी अपने ऊपर आ जाए तो रानी लक्ष्मी झांसी बन सकत, रानी अपनी पे आ जाए तो चंडाली रणचंडी बन सकती है। तो इसलिए बेटियां को अब बेटियां पेट में हैं वह कछु नहीं कर सकत। तो डॉक्टरों से भी हाथ जोड़ के हमारी जो विनय है कि अगर कोई ऐसो आउट है कि हमारी बेटियां हैं और अगर आभूषण करावे आउट, तो सबसे पहले आपको दायित्व है कि उसको अरेस्ट कराएं और बेटियन के प्रति ऊपर हत्या को केस कराएं। ये डॉक्टरन की भी है, क्योंकि उनको भी भगवान ने बेटा बेटी दी हुई। हम सभी जन को सुनवेवान को जो हमारे संग हैं सबको धन्यवाद देत, और वक्त बे वक्त पे आप जोन विधा पे कहो, जैसे गीत कहो, हमने हर पार्टी के गीत लिखे हैं, और जोन पार्टियन ने जैसो जी वक्त में करो है ऊ पे हमने अपने गीतन द्वारा उनकी पोल खोली है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह बीजेपी पार्टी हो, चाहे वह सापा पार्टी हो, चाहे वह बासापा पार्टी हो, चाहे और कोनो दल हो, जीने इस देश के साथ दुर्भावना की, जनता के साथ दुर्भावना रखी, छल कपट करी, ऊ के समय अनुसार जैसो जिनने करो है वैसो हमने गीत लिखे हैं। हर पार्टियन के लाने हमने गीत लिखे, हर पार्टियन के लाने और हर दल के लाने गीत लिखे, हर नेता की पोल खोली, हर अभिनेता की पोल खोली कि कैसे का को कर रहे। तो हमने बुंदेली भाषा में बहुत कछु लिखो। हम कह रहे आपसे कि हमने 5000 6000 गीत लिख डरे, और हर बात पे हमने शिक्षा पे गीत लिखे कि शिक्षा, सरकारी शिक्षा इतनी दुर्दशा है। हम खुद एक शिक्षक रहे, स्कूल चलाउत रहे। अभी 2 साल से हमने जब प्राइवेट को ज़्यादा वो होगा, जब किताबें बिकन लगी, कोर्स बिकन लगे, मोड़न को फीस तो फीस ले रहे और कोर्स के ऊपर और ठग रहे। उनने कही हम 40% लें, आसों तो नहीं ठग पाए, सकाय कोरोना ने नहीं ठगंदा उन्हें। जब कोरोना के माए स्कूल भी नहीं खुलन दे रहे, लेकिन बहुत से प्राइवेट स्कूल, अधिकांश 90% स्कूल तो हम का 100 जो प्राइवेट स्कूल हैं उनने एक तो फीस बढ़ा दी, वह फीस बढ़ाने के बाद फीस भी ले रहे, अपने स्कूल से टाई बेल्ट भी दे रहे और अपने स्कूल से वर्दियाँ भी देने लगे, और ई के बाद भी फिर कह रहे कि फलानी दुकान से वो कोर्स चले, वो ही चले। जी में उन स्कूल वाहन के प्रबंधकन को, उनके प्रिंसिपलन को और उनकी व्यवस्थापकन को जब 40-50% के कोर्स पे उन्हें मिले रुपया, तब वे बच्चन को दो जो अंधे तो कोई समझ ही नहीं पा रहा हो। एक तो हम फीस दे रहे हैं, एक तो उसे टाई बेल्ट दे रहा है, एक तो उनको पूरी जो भी उनकी नियम है वो भंजा रहा है, दूसरी बात जब किताबें ले रहे सो उन पे और रुपया जा हम नहीं समझ पा रहे। तो जा अभिभावकन से भी क्या वो है कि अगर कोनो प्राइवेट स्कूल ऐसो करत है, वैसे योगी जी ने जो कर दो तो कि सब एक समान, अगर कोई ऐसा करता है स्कूल से किताबें कापी देता है, टाई बेल्ट देता है, तो ऊ के लाने जरूर आप FIR कराएं। जब योगी जी ने बहुत अच्छी योजना करी थी, और अब बस चल जाए तो है, कैसे बस चलत नहीं जाऊँ मैं, बड़े बड़े कथनिया बड़े बड़न में विधि बात, हमें लगत हम जान से जात। तो आप सभी लोगन के हम हमारी तरफ से जय जय राम जी, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। फिर हमसे जो भी गलतियां हुई हों क्षमा करें, मैं निर्मोही आप लोगन को जय जय बुंदेलखंड कह के अपनी बाड़ी को समाप्त कर रहा हूँ। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड।